अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रल्लाह। आज मैं हाजिर हूं एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक एनिमेशन भी कहते हैं और सर्कल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। एनिमेशन इसलिए है कि यहाँ पर अभी हम यहाँ पर एंगल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर ये सारे एंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट। और यहाँ पर मैंने फार्मूला दिया हुआ है। इसके मुताबिक यहाँ पर जब हम डिग्री चेंज कर देते हैं या रेडियस चेंज कर देते हैं तो ये सारे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं और इसी हिसाब से ये ग्राफ भी चेंज होता है। और यहाँ पर ये प्ले और पॉज का बटन है, इससे भी ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो ये किस तरह चेंज होता है, यहाँ पर हम डिग्री चेंज करके 110 देते हैं तो ये यहाँ पर ये देखें ग्राफ चेंज हो गया। 215 डिग्री देते हैं, ये देखें ये सारा चेंज हो गया। अब ये किस तरह चेंज हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमने सर्कल दिया हुआ है और ये जो रेड लाइन है ये कर्व लेंथ है। जो डिग्री हम देंगे उसी हिसाब से ये कर्व लेंथ चेंज हो रहा है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन हमारा यहाँ पर कोसेकेंड है और इसके नीचे जो है वो सेकेंड लाइन जो कि यहाँ पर अभी हिडन है। यहाँ पर मैं इसको डिग्री 55 देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो पिंक कलर का लाइन है ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेंटर से लेकर यहाँ पर जो टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट है ग्रीन। यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट का जो एंड पॉइंट है यहाँ पर सेकंड भी मिल रहा है और टेंजेंट भी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन सेकंड का स्टार्ट यहाँ पर सेंटर से है और टेंजेंट का यहाँ से है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ पर साइन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये ब्राउन कॉस को रिप्रेजेंट करता है और ये येलो लाइन जो है ये कोटेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम 1 बाय 1 चेंज करना चाहे तो भी हम चेंज कर सकते हैं। इस स्लाइडर की मदद से भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये खुद ब खुद चेंज हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम प्ले के बटन पर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो रहा है। जो भी यहाँ पर डिग्री आ रहा होता है उसी हिसाब से टेंजेंट, कोटेंजेंट वगैरह सारे चेंज हो रहे हैं और ये ग्राफ भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। इसको यहाँ पर पॉज कर देते हैं, पॉज का बटन है, ये हमने पॉज कर दिया। इसको यहाँ पर हम दोबारा चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके दो फायदे हैं। एक तो जिन दोस्तों को ग्राफ बनाना नहीं आता है या ग्राफ बनाने में कोई मसला पेश आता है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री का भी हमें समझ आ जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये किस तरह बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर न्यू फाइल इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल N प्रेस करके। यहाँ पर हमारे पास न्यू फाइल आ गया और ये डेटा यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करते हैं। दूसरी फाइल में आकर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और ये फार्मूले जो है ये मैं सारे डिलीट करके आपके सामने दोबारा लगाता हूँ। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये रेडियस और एंगल जो है वो हम मैनुअल देते हैं। सबसे पहले आते हैं साइन पर, इज इक्वल टू साइन रेडियंस, यहाँ पर ये एंगल है, इनटू रेडियस। यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास साइन आ गया। अब यहाँ पर रेडियस 1 है जो कि यूनिट सर्कल का रेडियस होता है। यहाँ पर ये साइन है। अगर यहाँ पर हम इसको रेडियस को कम ज़्यादा करें तो यहाँ पर ये भी इस हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आते हैं इज इक्वल टू कॉस रेडियंस इनटू रेडियस, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर टेंजेंट है इज इक्वल टू tan रेडियंस इनटू रेडियस, यहाँ पर एंटर करते हैं। सेम ये भी इसी हिसाब से इस तरह होते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। सेल इसलिए पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर जो है वो फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पर 10 के बजाय SEC करते हैं। ये कोसेकेंड CSC एंटर करते हैं और यहाँ पर ये कोटेंजेंट है, कॉट
और यहाँ पर लेंथ जो है कर्व लेंथ, अब ये किस तरह कैलकुलेट होता है, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू पाई, पाई इस तरह लिखते हैं, इंटू रेडियस। अब इसको यानी कि 2 पाई आर जो है वो टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस है, इसको डिवाइड बाय 360 इंटू जो हमारा मतलब है एंगल है, यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं, ये हमारे पास कर्व लेंथ आ गया। तो ये आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर दिए। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंसर्ट में आकर इलस्ट्रेशन शेप, यहाँ पर ये शेप हमने उठाना है सर्कल, यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट की साथ में दबाएंगे ताकि ये पूरा राउंड आए। यहाँ पर ये हमारे पास सर्कल आ गया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, फिल में हम करते हैं नो फिल, आउटलाइन को ग्रे कलर देते हैं, डार्क ग्रे कलर, और इसके जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास सर्कल है जो कि फुल गोल सर्कल है। इसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ इंसर्ट करते हैं। ग्राफ कौन सा हमने इंसर्ट करना है, यहाँ पर आते हैं, ये वाला ग्राफ हमने इंसर्ट करना है, और यहाँ पर ये जो डॉटेड है इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ आ गया, लेकिन इस पर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई डेटा इसको दिया नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एंगल, यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर y। एंगल हम 0 से स्टार्ट करते हैं 360 तक, यहाँ पर नीचे जाते हैं 360 तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये 360 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन, हमारा जो मतलब एंगल है इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा 0 कॉमा कॉस रेडियंस, यहाँ पर ये एंगल हम देते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर ये 1 के बराबर है। अब 0 का जो काज है वो 1 के बराबर है, और 0 का यहाँ पर हम साइन लिखते हैं, काज की बजाय साइन, ये 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करते हैं ताकि नीचे तक ये कॉपी हो जाए। अब यहाँ पर आते हैं, ये 55 तक यहाँ पर वैल्यूज दे रहे हैं, उसके बाद 0 हो रहा है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में हमने दिया था कि अगर वो मतलब एंगल इससे ज़्यादा हो तो फिर 0 शो करे। यहाँ पर हमने 55 दिया हुआ था तो 55 का वैल्यूज आ रहा है, 56 चूँकि 55 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये सारे 0 शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एंगल चेंज करके 110 लिखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये 110 तक शो होगा, बाकी हाइड होगी, देखिए। तो इसको यहाँ पर पहले 55 करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डेटा देते हैं, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा, आपने सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करना है। ऐड सीरीज, सबसे पहले ये जो दूसरा खाना है एक्स वैल्यू में हम यहाँ पर एक्स वैल्यूज देंगे, यहाँ पर 1 से लेकर एंड तक, और यहाँ पर वाई वैल्यूज को डिलीट करके इज इक्वल टू, ये हम देते हैं 0 से लेकर नीचे तक, और इसको ओके कर देते हैं और ओके। अब यहाँ पर ग्राफ पर आते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ बन गया है, लेकिन इसकी कुछ हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सेस है इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे -2, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2, जो मेजर इंटरवल है इसको हम 1 कर देते हैं और इंटर। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल को भी सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पर हम लिखते हैं -2 मिनिमम, और यहाँ पर 2 जो है वो मैक्सिमम, इसका भी मेजर इंटरवल 1, यहाँ पर इसको इंटर कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, प्लॉट एरिया। यहाँ पर फिल कलर में आके इसको नो फिल कर देते हैं, और इसका जो फिल कलर है इसको भी नो फिल कर देते हैं, ताकि नीचे जो सर्कल हमने बनाया था वो में विजिबल हो। इसको अब थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो डॉट्स आ रहे हैं, जैसे ये डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये हर एक डिग्री पे अलग अलग डॉट शो हो रहा है, तो ये डॉट हमने ख़त्म करना है। ये ख़त्म किस तरह होगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं,
यहाँ पर आते हैं, इस लाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, मार्कर ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर हम इसको नन कर देते हैं, ये नन हो गया। और इसका जो कलर है लाइन कलर, इसको हम ब्लू के बजाय रेड कर देते हैं, लाइन कलर ये रेड, एक यहाँ पर ये रेड हो गया। अब यहाँ पर एंगल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि सर्कल पूरा हो। अब इस सर्कल को नीचे जो शेप वाला सर्कल है इसके मुताबिक गोल बनाएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्कल हमारा सेट हो गया है। अब इसकी जो एक्सिस है इनको हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गए। अब आते हैं इनके बाकी जो एंटिटीज़ है वो हम ऐड करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसको बोल्ड करके यहाँ पर हम देंगे इसका बॉर्डर। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं साइन कॉस टेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड और कोटेंजेंट, यहाँ पर रेडियस। अब इनके यहाँ पर कोऑर्डिनेट देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइन, ये देखिए यहाँ पर सेंटर से शुरू है, साइन और कॉस सेकंड कोसेकंड और ये जो रेडियस है ये सारे जीरो से शुरू हो रहे हैं सेंटर से, और कोटेंजेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है और टेंजेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो दोबारा आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 0 से शुरू हो रहा है, एक्स और वाई दोनों 0 है, साइन यहाँ पर आ रहा है तो इसका जो x है वो 0 होता है और साइन जो है वो साइन के बराबर होता है, इक्वल टू साइन रेडियंस। एंगल हम ये वाला देंगे, यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, इंटर। यहाँ पर हमारे पास ये साइन आ गया है, इसको वही 55 कर देते हैं। यहाँ पर ये साइन आ गया। अब यहाँ पर इसको हम ऐड कर देते हैं एज अ सीरीज। सिलेक्ट डेटा में जाते हैं, ऐड सीरीज। ऐड सीरीज सबका एक जैसा होता है। यहाँ पर ये x वैल्यूज़ है और इनको डिलीट करके यहाँ पर ये दोनों y वैल्यूज़ है और इसको ओके कर देते हैं और ओके। यहाँ पर ये देखिए ये साइन आ गया है। अब काज का भी स्टार्ट यहाँ पर 0 0 से है तो इसको यहाँ पर 0 0 कर देते हैं और काज चूँकि यहाँ पर आ रहा है इसका x काज के बराबर होता है और y जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पर इसका x इज इक्वल टू काज रेडियंस, एंगल यही देंगे, इसको एंटर कर दिया। अब काज भी ऐड कर देते हैं, सिलेक्ट डेटा, ऐड सीरीज। यहाँ पर काज के जो x वैल्यूज़ है और इसके y वैल्यूज़, इसको डिलीट करके यहाँ पर y वैल्यूज़ हमने दिए हैं, ओके और ओके कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 0 नहीं दिया है, ये 0 हम देंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास काज भी आ गया है। इसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और वर्टिकल ऊपर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है 1 और 0 यानी कि x 1 और y 0, यहाँ पर x हम 1 देते हैं और y 0 देते हैं और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर ऊपर नीचे होता है यानी कि उसका भी x 1 के बराबर होता है और y वो टेंजेंट के बराबर होता है। ये 1 है और यहाँ पर ये टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट के लिए हम इफ स्टेटमेंट देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है या 180 है या 270 है तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू इफ मोड, यहाँ पर एंगल देते हैं कॉमा 90। अगर इसको 90 पे डिवाइड किया जाए और वो 0 के बराबर आ जाए तो फिर ये 0 हो, अदरवाइज ये टेंजेंट के बराबर हो। इसको एंटर कर दिया, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। अब टेंजेंट को हम ऐड कर देते हैं, ऐड सीरीज। x में यहाँ पर हम x वैल्यूज़ देंगे और y में यहाँ पर y वैल्यूज़ देंगे, पर ओके कर देते हैं और ओके। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए टेंजेंट भी आ गया है। अब इसके बाद है सेकेंड, जो कि यहाँ पर सेंटर से शुरू होकर यहाँ पर टेंजेंट तक आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये जो सेकेंड है ये पिंक कलर का,
यहाँ पर सेंटर से शुरू होकर जहाँ पर टेंजेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इसका भी एंड हो रहा है। तो दोबारा आते हैं, यहाँ पर स्टार्ट इसका भी 0 से है और एंड जो है जहाँ पर टेंजेंट का एंड है वहाँ पर इसका भी एंड है। तो हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू यहाँ पर ये कर देते हैं और इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सेकंड का डेटा आ गया है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड सीरीज, ओके और ओके। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये भी ऐड हो गया है। अब आते हैं यहाँ पर कोसेकेंड, लेकिन कोसेकेंड से पहले हम कोटेंजेंट बनाएंगे। कोटेंजेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, इसका x 0 होता है और y जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये 0 और 1, और इसका जो एंड पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल इस तरह राइट और लेफ्ट जाता है। तो इसका जो y है वो फिक्स है 1 और जो x है वो कोटेंजेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका जो कोटेंजेंट है तो फिर इफ स्टेटमेंट देंगे, इफ मोड एंगल 90 इज इक्वल टू 0। ये मोड जो है ये रिमाइंडर है, यानी कि 90 पे अगर इसको हम डिवाइड करें और पीछे रिमाइंडर 0 हो तो वो फिर 0 आ जाए, अदरवाइज ये कोटेंजेंट के बराबर आ जाए। कॉट रेडियंस एंगल, यहाँ पर इसको इंटर कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया और इसका y जो है वो फिक्स है 1। अब यहाँ पर इसको फिर ऐड कर देते हैं, सिलेक्ट डेटा, ऐड सीरीज। यहाँ पर x वैल्यूज में हम कोटेंजेंट और y वैल्यूज में यहाँ पर फिर कोटेंजेंट के y दे रहे हैं, इसको ओके कर देते हैं और ओके। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कोटेंजेंट आ गया है। अब यहाँ पर जो कोसेकेंड है वो यहाँ पर सेंटर से हम स्टार्ट करके यहाँ पर कोटेंजेंट पर ख़त्म करेंगे। यहाँ पर ये जो है ये फिर 0 0 से शुरू हो रहा है और इसका एंड जो है वो कोटेंजेंट के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको इज इक्वल टू कर देते हैं, इसको फिर इक्वल टू दिस कर देते हैं और इसको अभी यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ऐड सीरीज। यहाँ पर कोसेकेंड है तो इसका x ये है और इसका y जो है कोसेकेंड का ये है और ओके ओके। यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कोसेकेंड भी आ गया। अब एक चीज़ है जो कि रेडियस है हमारा, यहाँ पर ये रेडियस है। रेडियस जो है वो भी सेंटर से शुरू होकर यहाँ पर जो सर्कल है वो यहाँ पर आ रहा है। इसका 0 0 से हम स्टार्ट करते हैं और इसका x जो है, ये जो x है इसका ये खास के बराबर होता है, यानी कि इस चीज में होता है और इसका y जो है वो साइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू खास हमने कहाँ पर निकाला हुआ है, खास यहाँ पर हमने निकाला है और इज इक्वल टू साइन हमने यहाँ पर निकाला है। ये रेडियस हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, सिलेक्ट डेटा, यहाँ पर रेडियस में आते हैं और इसका y वैल्यू यहाँ पर है, इसको ओके कर देते हैं और ओके। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमारे पास रेडियस भी आ गया है। अब इनके यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। जो यहाँ पर साइन है वो ब्लू कलर है। यहाँ पर आते हैं, इनके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाते हैं, यहाँ पर है हमारे पास लाइन कलर हम ब्लू देते हैं। यहाँ पर ये ब्लू हो गया और इसके बाद यहाँ पर काज जो है वो ब्राउन है, ब्राउन हो गया और टेंजेंट, ये टेंजेंट जो है वो डार्क ग्रीन है। यहाँ पर हमारे पास डार्क ग्रीन नहीं है, डार्क ग्रीन यहाँ से उठाएंगे, ये हमारे पास डार्क ग्रीन आ गया है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर सेकंड है जो कि ये है, ये पिंक कलर में होगा। फिर यहाँ से उठाते हैं, पिंक कलर हमारे पास ये है। ओके, पिंक आ गया। इसके बाद है को सेकंड जो कि ये लाइन है, ये हमारे पास लाइट ग्रीन कलर में है, ये लाइट ग्रीन हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये रेडियस है, रेडियस यहाँ पर लाइट ब्लू है, ये लाइट ब्लू हो गया। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो है कोटेंजेंट जो कि येलो है, ये येलो आ गया है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें यहाँ पर एंड पॉइंट पर जो है वो मार्कर देंगे सबके। यहाँ पर मार्कर ऑप्शन में आते हैं, मार्कर ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक हमने दे दिया, ये है, इसको हम देते हैं मार्कर ऑटोमेटिक और इसको हम मार्कर देंगे ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर इसी तरह कोटेंजेंट को सबको हम मार्कर देंगे। ये तकरीबन यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट है। अब देखते हैं कि ये एंगल चेंज करने के साथ ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर 110 कर देते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहा है। 240 बिल्कुल चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें अब यहाँ पर जो डॉटेड लाइनें दी हुई हैं वो हमने नहीं दी हैं,
अगर हम पुराने में आए यहाँ पर ये देखें, ये डॉटेड लाइनें दो रहती हैं, यहाँ पर डॉटेड लाइनें हम देते हैं। इसके लिए यहाँ पर इन दो को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं साइन डॉट और यहाँ पर लिखते हैं कॉस डॉट। अब ये साइन डॉट जो है, जो कि ये लाइन है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पर काज का जो एंड पॉइंट है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो रेडियस का एंड पॉइंट है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर काज का जो एंड पॉइंट ये है, कंट्रोल डी, और यहाँ पर रेडियस का जो एंड पॉइंट है वो ये है, इसको भी यहाँ पर कंट्रोल डी कर देते हैं। सेम इसी तरह काज का जो डॉट है, यहाँ पर ये लाइन जो है ये यहाँ पर साइन के एंड पॉइंट से शुरू हो रहा है और रेडियस के एंड पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है। साइन का जो एंड पॉइंट है वो ये है, इसको कंट्रोल डी कर देते हैं या इसको भी इज इक्वल टू ये कर देते हैं। और ये सेम इसी तरह रेडियस का एंड पॉइंट, और इसको यहाँ पर ये एंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों डॉट्स आ गए हैं। अब यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं एज ए सीरीज, ऐड सीरीज। यहाँ पर इसका x वैल्यू देते हैं, यहाँ पर इसका y वैल्यू देते हैं, ओके और ओके। तो यहाँ पर ये देखिए साइन का जो डॉटेड लाइन वो आ गया है, लेकिन इसको बाद में डॉटेड बनाते हैं। एक और सीरीज हम ऐड करते हैं, ऐड ये कॉस का जो डॉटेड लाइन इसका x, इसको डिलीट करके यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं और ओके ओके। अब ये दो लाइनें आ गई, इसको यहाँ पर ग्रे कलर देते हैं, यहाँ पर ये हमने ग्रे कलर दे दिया और इसका जो थिकनेस है वो कम कर देते हैं और यहाँ पर इसको डॉटेड कर देते हैं, ये डॉटेड आ गया। अब इसके बाद इसको भी सेम वही यहाँ पर ये कलर हमने दिया, इसको थिकनेस कम कर देते हैं और यहाँ पर इसको डॉटेड कर देते हैं, ये डॉटेड आ गया है। कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि सही नज़र आए। ये हमारे पास अब कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको 135 कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर सारा सब कुछ इसी हिसाब से चेंज हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर हम बटन ऐड करते हैं इसको ऑटोमेटिक तरीके से चलाने के लिए। यहाँ पर डेवलपर में आते हैं। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप यहाँ पर फाइल में मोर ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में जाते हैं। यहाँ पर ये डेवलपर है, ये आपका अनचेक होगा, इसको चेक करके रखना है, तो यहाँ पर आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में यहाँ पर जो है हम एक बटन ऐड कर देते हैं साइज का। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके एडिट कर देते हैं और इसको नाम देते हैं प्ले। अब सेम इसी बटन को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, दोबारा यहाँ पर रखते हैं इसकी सीध में, इसको राइट क्लिक करके एडिट कर देते हैं और लिखते हैं पास। अब यहाँ पर हमारे पास कोड है, ये कोड हमने यहाँ पर नोटपैड में रखा हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, दोबारा आते हैं एक्सेल फाइल में। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये प्ले बटन है, इसको हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर व्यू कोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पर व्यू कोड दिया हुआ है, यहाँ पर प्ले बटन है, लेकिन प्ले बटन यहाँ पर डिज़ाइन मोड में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन मोड क्लिक है, यहाँ पर ये डिज़ाइन मोड अब ख़त्म हो गया है। डिज़ाइन मोड में इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये जो कोड है इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी जो हमने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें कमांड बटन 2 का जो पास बटन है उसका कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से आ गया है, और ये कमांड बटन 1 है जो कि प्ले बटन है। प्ले बटन ये कोड रन करता है और जो पास बटन है वो ये रन कर देता है। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम डिज़ाइन मोड से हटा देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कि ये प्ले होता है कि नहीं होता। ज़बरदस्त, ये देखें बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर प्ले हो रहा है। इसको पॉज करना है, यहाँ पर ये पॉज हो गया, फिर प्ले। ये सर्कल पूरा कंप्लीट करके फिर 0 से स्टार्ट कर देता है। और ये सारी चीज़ें जो है जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पर इसी तरह चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से। यहाँ पर इसको पास कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ये स्टार्ट आ रहा है इसको हम छुपाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट कलर है इसको हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं
ताकि ये हमें नज़र ना आए। अब यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आपने यहाँ पर स्लाइडर ऐड करना है तो स्लाइडर भी आप ऐड कर सकते हैं। डेवलपर टैब में आते हैं, यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर हमने ऐड करना है स्लाइडर। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर रखते हैं। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं। यहाँ पर करंट वैल्यू जो भी दे, यहाँ पर ये जो करंट वैल्यू है ये हम देंगे। यहाँ पर करंट वैल्यू 36 है, लेकिन इसका मिनिमम जो एंगल है यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम इसका 360। और यहाँ पर इंक्रीमेंटल चेंज जो है वो 1 है। और यहाँ पर पेज, चूँकि पेजेस इतने नहीं है, यहाँ पर सेल लिंक के कौन सा सेल ये चेंज करे, ये सेल हमारा चेंज करें। इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 36 पर आ गया है। अब ये रन होगा, ये देखिए यहाँ पर ये चेंज भी हो रहा है, ये देखिए एंगल भी चेंज हो रहा है, साथ में ग्राफ भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हमारा ये जो एनिमेशन है, ग्राफिकल एनिमेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।